हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने आप लोगों को अपना जो कोर्स है उसका ओवरव्यू देने के लिए बनाया है। अब इस जो कोर्स को मैंने 3 लेवल पे बनाया है। ऑलराइट, इसमें क्या है कि फर्स्ट जो आपका लेवल है उसमें आपके जो राइटर्स हैं, अगर आप एलटी की बात करें तो आपको उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और बाकी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। और जो लेक्चरर हैं, लेक्चरर में आप लोगों का जो नोट्स में है वो आपके जो टोटल राइटर्स हैं वो राइटर्स आप लोगों के उसमें कवर किए गए हैं। ऑलराइट, इसमें साथ ही साथ आपको इसके साथ में जो फर्स्ट लेवल मैंने बताया था, जो भी लोग मेरे नोट्स के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले मैंने यही दिया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और साथ ही साथ राइटर्स और उसके साथ एक शॉर्ट नोट फाइल्स। ये जो शॉर्ट नोट फाइल है, ये शॉर्ट नोट फाइल में आप लोगों को क्या मिलेगा, इसमें आपको 92 पेजेस में टोटल आप लोगों को इम्पोर्टेंट कोटेशंस, जो इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर्स हैं उनके नाम और उनके बुक्स, बाकी चीज़ें, पेन नेम और चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। और जैसे इम्पोर्टेंट जो कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के उसमें आपको लगभग 25 कैटेगरीज आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगी। जैसे इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो बार बार रिपीटिशन होती हैं। अब जो दूसरा लेवल था, उस दूसरे लेवल में क्या था कि हमने एक एमसीक्यू ग्रुप बनाया था। उसमें डेली जो थी उसमें पीडीएफ दी जाती थी। और तीसरा जो लेवल है आप लोगों का, उसमें मैंने आप लोगों को एक ग्रामर कोर्स प्रोवाइड करवाया था। वो ग्रामर कोर्स में, क्योंकि ग्रामर से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, तो उसमें ग्रामर में मैंने आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर कोर्स दिया था, जिसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियोस, जो प्राइवेट वीडियोस लिंक है थे। और जो फाइनल आपका है अब जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो है आपका लेक्चर 35 100 समथिंग 35 100 समथिंग आप लोगों को क्या है उसमें एमसीक्यूज हैं, और वो टोटल आपके राइटर 1 बाय 1 उसमें कवर किए गए हैं। तो टोटल उसमें राइटर्स कवर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने बड़े ही जिस तरह से मैं तैयारी करता हूँ अपने एग्जाम्स की, उसी तरह से मैंने ये पूरा कोर्स बनाया था कि सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट कीजिए, उसके साथ आप लेक्चरर के जो राइटर्स हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ उसके साथ आप एमसीक्यूज कर सकते थे, और फिर आप ग्रामर कर सकते हैं उसके साथ में। और ग्रामर के बाद लास्ट में अगर आपका जो है कोर्स वो आपका हो जाएगा, जो है जो फाइनल आप टच देंगे वो एमसीक्यूज के थ्रू आप अपने कोर्स को फाइनल टच दे सकते हैं। अब जो मैंने ग्रुप में भी सभी को जो नोट्स ले रहे थे उनके उसके साथ में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शेड्यूल दिया था। उस शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब शेड्यूल के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये था कि आपको 2 आवर्स डेली आपको 4 राइटर्स करने थे, जिसमें आप 30 मिनट क्या करेंगे, हर एक राइटर को आप 30 मिनट देंगे। तो पर डे अगर आप 4 राइटर कर रहे हैं तो आप 10 डेज में आप 4 राइटर्स, अगर आप एक दिन में कर रहे हैं तो 40 राइटर्स के समथिंग आप 10 डेज में ही पढ़ पाएंगे। उनके बारे में जो है सरफेशियल आपको उनके बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। इसका कहने का मतलब, सरफेशियल का मतलब ये था कि उनकी जो लाइफ है उसको आप याद कर सकते हैं, उसके साथ में उनके 10 वर्क्स आप याद कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक दिन आपको जो 1 घंटा है डेली, वो एक राइटर को बिल्कुल कंप्लीट आपको उसको स्टडी करना था। ओके, जो शेड्यूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राइटर है उसे आप बिल्कुल कंप्लीट पढ़िए, बिल्कुल 1 घंटा आपको उसी राइटर के साथ में बिताना है। जैसे कि मैं आप 1 घंटे की वीडियो आप लोगों को यूजुअली देता हूं कि एक राइटर पर आप अगर 4 उसकी समरीज हैं तो उन 4 समरीज में सारी चीजें वहां पर पढ़िए। तो इस तरह से आपका 30 दिन, अगर आप 30 डेज अगर पढ़ते हैं तो 30 डेज में आपके 30 राइटर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात आती है कि 1 आवर में आपको करना है ग्रामर। तो रोज आपको जो ग्रामर है, ग्रामर का जो सेक्शन है पूरा, जो मैंने आपको बताया था कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सारी चीजें, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में आप लोगों को करना था 2 आवर का, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है 2 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम जो है वो फैक्ट वाइज होता है, और आपको एमसीक्यूज से आप बहुत सारे फैक्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस 2 आवर पे कर रहे हैं तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत जल्दी, आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं।
पहले टॉपिक वाइज कीजिए एमसीक्यूज, फिर उसको मिक्स करके आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद फाइनली आपके पास में था कि 1 आवर आपका क्या था, ये 8 आवर का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 8 आवर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, 8 to 9 आवर। तो 1 आवर आपको टर्म्स करने थे। तो डेली आप अगर एक टर्म को ले लेते हैं, जैसे आप बैलेट ले लीजिए, तो जो इंपॉर्टेंट बैलेट्स हैं इंग्लिश के, उन्हें आप क्या कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनके राइटर्स हो गए, उनके पब्लिकेशन डेट हो गई, उनकी सीरीज हो गई, किस एज में वो लिखे गए, ये सारी चीजें आपको बैलेट्स में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी थी। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, 1 आवर आपको करना होता है कार्ड्स। अब कार्ड मेकिंग क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपको मैं अपने कार्ड्स अगर बताऊं तो ये रहे कार्ड्स। आप अगर देखेंगे इस तरह से मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं, जिनको मैं यूजुअली प्रैक्टिस करता हूँ एग्जाम में। किसी भी इंग्लिश लिटरेचर का अगर कोई एग्जाम है तो उसमें जाने से पहले आप एक कार्ड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कार्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे आपने ये कार्ड्स बनाए हैं, तो कार्ड्स को आप पलट सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से कार्ड्स बना सकते हैं। जैसे ये कार्ड है तो आप एक साइड ही लिख सकते हैं कार्ड के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं यूजुअली कार्ड को अगर होल्ड करूंगा, इस वाले कार्ड को होल्ड करूंगा, तो यहाँ इसको इस तरह से होल्ड करूंगा जिससे मुझे ये ना दिखाई दे। तो बाय बाय ब्लैक बर्ड्स बाय अनीता देसाई, यू कैन सी हियर, यू विल से पिंजर, अमृता प्रीतम, ये आपके इंडियन राइटर हैं। सच अ लॉन्ग जर्नी, ये हो गया आपका रोहिंटन मिस्ट्री। ओके, यहाँ पर हो गया बनफूल, बनफूल रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह से आप क्या करेंगे, वॉल्टर पीटर 85 में ये पब्लिश हुई थी, इसलिए मैंने लिखा है। तो इस तरह से अगर आप लोगों के पास में कुछ क्या है, कार्ड्स हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे टोटल्स मिसलेनी 1857 में पब्लिश हुई थी, ये आपका क्या है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। तो इस तरह से आप लोगों को चीजें याद रहे। वॉल्टर डेलामाए का जो लिस्टनस था, ये क्या है आपका 1912 में हुआ था पब्लिश। ईव ऑफ सेंट एग्निस किसका था, कीट्स का था। अब देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि एक तरह से आप अगर इसको भी हाइड कर लें, जो ये व्हाइट मैंने बनाए थे ब्लैंक, वो इस तरह से रखने के लिए बनाए हुए थे कि आप जब भी किसी दूसरे को पलटेंगे तो इस तरह से आपको, तो 1819 से आपको याद होगा कि ईव ऑफ सेंट एग्नेस यहाँ पब्लिश हुआ था। ये किसका वर्क है, कीट्स का है। या आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रॉजर एसचैम का है। राइट, स्कूल मास्टर, तो यहाँ से 1570 से स्टार्ट हो रहा है। द प्ले ऑफ द टेक्स्ट, ये आपका वुल्फ प्लेड विद द टेक्स्ट। ओके, वुल्फ गैंग इसला, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना के लिख दिया क्योंकि मुझे उस टाइम याद नहीं हो रहा होगा, तो मैंने ये बना दिया कि वुल्फ प्लेड विद टेक्स्ट। जो वुल्फ है उसने टेक्स्ट के साथ प्ले किया। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट जो है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको 30 डेज में ही लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया है और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप अगर नोट्स खरीद नहीं रहे हैं तो आप अपने नोट्स अगर बनाते हैं तो इन्हें इसी पैटर्न में आप स्टडी कीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। चलिए फिर से तैयारी शुरू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।